डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये जो पेपर देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने बना दिया है। ये केवल क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपकी 10th क्लास की प्लेलिस्ट दे गई है, उसमें से आप देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड का 10th क्लास का 2019 का क्वेश्चन पेपर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर फर्स्ट, कोड है इसका 72 और जो सेट है N631 है। न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चंस आए हैं ये देखेंगे। 2020 का क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है। आपके जो जो एग्ज़ाम हो जाते हैं उनके आप हमें जो क्वेश्चन पेपर है व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट प्रॉपर आंसर इन द बॉक्स। तो M1 और M2 दे रखा है, जो दोनों तरफ से इधर D है और इधर 3D है। तो इफ़ F इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन D स्क्वायर, देन F की वैल्यू आपको बतानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरा सेकंड है, इन डोबिनियर ट्राइड्स लिथियम सोडियम और जो आपका पोटेशियम है, द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम पोटेशियम आर 6.9 एंड 39.1 रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, आपको बताना है Na की। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल। ए कॉनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, होता है या नहीं होता आपको बताना है। बाई कंसिडरिंग फर्स्ट कोरिलेशन कंप्लीट द सेकंड कोरिलेशन। हबल टेलीस्कोप इसको दे रखा है 569 किलोमीटर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, और रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ हबल टेलीस्कोप कितना होगा ये आपको बताना है। फाइंड आउट ऑड आपको बताना है इसे। टाइनिंग, एनोडाइजिंग और अलोइंग और फोर्थ फोल्ट्रेशन, कौन सा होगा इसमें से सही? एनोडाइजिंग या फिर टाइनिंग या फिर अलोइंग और फोर्थ फ्लोटेशन, सारे के सारे ये मेथड हैं। इसमें से एक आपको ऑड देखना है जो इसमें से मैच नहीं कर रहा। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डैश रिएक्शन, कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये डायग्राम आपके पास दे रखी है जिसमें मैग्नेट का फोर्स है आपका लगा हुआ है, पी पोल से पी की तरफ से क्यू की तरफ जो है मूव कर रहा है, और साउथ और नॉर्थ आपको डायरेक्शन दे रखी है। और दोनों में आपका जो है सर्किट, एक तो आपका लगा रखा है वैसे और एक लगा रखा है वैसे, यानी कि एक सीरीज़ में और एक आपका पैरेलल में है। तो अब द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट इन ए इज़ हायर देन इन बी, अब बताना है आपको किस में है, ठीक है। उसके बाद में मतलब इसको आपको सही बताना है कि नहीं है, करेक्ट जो अल्टरनेटिव है वो है कि नहीं है इसमें। मतलब A B C D चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट इन बी इज़ लेस देन ए, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट फील्ड ए बी इज़ सेम, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट फील्ड ए इज़ लेस देन बी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द सरफेस S1 ऑफ द ग्लास स्लैब, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी कितना होगा ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वाटर डिपेंड्स एक्सपांड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो कितने डिग्री पर, 0 4 4 12 8 जो भी है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन है, द कार्बन कंपाउंड इज़ यूज डेली लाइफ इज़ एडिबल ऑयल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, कार्बन कंपाउंड बेकिंग सोडा में होता है आपका। उसके बाद में आ जाइए, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू टंगस्टन बल्ब ऑफ पावर 50 watt and 60 watt work on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? और साइंटिफिक रीज़न देना है। इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर एक्सेट्रा, एन अलॉय सच एज नाइक्रोम इज़ यूज, नॉट प्योर मेटल, वाई, ये आपको बताना है। उसके बाद में आपको, ए मेटल बॉल ऑफ 5 kg falls from a height of 490 मीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच टू द ग्राउंड। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल आपको 4 लिखने हैं, चारों ऑप्शंस आपको फिलफिल करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी या फिर आपकी कैसी होगी, अपराइट होगी, और साइज़ ऑफ द इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी या फिर आपकी लार्ज होगी या एक्स्ट्रा लार्ज होगी। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा आपका, ये भी आपको बताना है, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट में,
out of sodium and sulfur, which is a metal. Explain its reaction with oxygen. Next question है, a tapping vessel opens in a tank like container that is tapering on the lower side. The tank has an outlet for water on the upper side and a water inlet on the lower side. Finally, ground ore is released in tank. A forceful jet of water is introduced in the tank from lower side and gangue particles and pure ore are separated by this method. The above description is of which gravitational separation method? कौन सा मेथड है ये? और ड्राव लेवल और डायग्राम ऑफ दिस मेथड। अगर आपको पता चल चुका है तो इसका डायग्राम भी बनाना है। अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है क्या है, what would be the value of g on the surface of earth if its mass was twice and its radius half of what it is now? सेकंड है राइट मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और थर्ड है स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर AgNO3 को एक्वस को NaCl एक्वस से ट्रीट कराया गया है और इसने दिया है AgCl सॉलिड जो पार्टिसिपेट बन गया है और NaNO3 एक्वस दे दिया है। तो आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा है ये, और राइट द डेफिनेशन ऑफ अबव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे दे रखा है आपको, एक तरफ टेम्परेचर एक तरफ टाइम है। आइस प्लस वाटर का दे रखा है, इसमें वाटर और लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और वेपर बन जाता है, और आइस और वाटर रहता है, लिक्विड और सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह के जो हैं इसमें आप दे रखा है। सुरभि फ्रॉम 10th uses spectacles. The power of the lens is in her spectacle is 0.5 diopter. Answer the following question from the information. Identify the type of lens used in her spectacle. उसके बाद में आपको बताना है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। सुरभि इज सफरिंग फ्रॉम मतलब हाइपर मायोपिया है, मायोपिया है। और फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन हर स्पेक्टल, कौन सा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे कॉमन नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर फार्मूला दे रखा है और IUPAC नेम आपको बताना है। इसके बाद में व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्पेस डेब्रिज और व्हाई देयर इज़ नीड टू मैनेज द डेब्रिज। नेक्स्ट है आंसर फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग तो taking into consideration the period of the element given below, answer the following question. O, B, C, N, B, E और लिथियम, आपको बेरोन लिथियम सब दे रखा है, एटॉमिक रेडियस उनका दे रखा है। अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडी। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अभी स्टेट द पीरियड टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। अच्छा, ये आपको बताना कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। वाई दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर टू द अबव पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। और व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडी वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जर्वेशन मेड बाई सारावली वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आर गिवन बिलो बेस्ड ऑन द राइट। आपको इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के राइट आंसर्स लिखने हैं। सोराली फाउंड दैट द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज रेज्ड बाई स्वारली द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेंट ऑन इंक्रीजिंग। However, after certain value of angle of incident, the light ray is seen to return back into the denser medium. Question: what is specific value of lithium called? ठीक है, what is the process of reflection of incident ray into denser medium called? उसके बाद में draw the diagram of 3 observation made by Sorali। अब आ गया जी ये नेक्स्ट जो आपका ये लास्ट पेज था और हम देख लिए सारे क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी
और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ, आपकी काफ़ी हेल्प करने की हमारी कोशिश रहेगी। काफ़ी बोर्ड्स के स्टूडेंट को हमने हेल्प किया है, आपकी भी करेंगे। हम हिंदुस्तान के सारे जो बोर्ड्स हैं उसके क्वेश्चन पेपर, उसके सॉल्यूशंस, उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।